तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक सस्पेंस अब भी बरकरार है। टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर से मिलकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन अभी भी पेच फंस चुका है। अभी भी उनके पास महज 116 विधायकों का ही समर्थन पत्र है। इसके चलते विजय का शपथ ग्रहण समारोह कैंसिल है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती, इनमें से 2 सीटों पर विजय जीते हैं। दरअसल विजय ने राज्यपाल को टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एम के 116 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। आईयूएमएल और वीसीके ने अब भी समर्थन पत्र नहीं दिया है। दोनों के पास 2-2 विधायक हैं। विजय को भी बहुमत के लिए महज 2 विधायक और चाहिए। इससे पहले विजय ने 6 और 7 मई को भी सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाइए, फिर सरकार बना लीजिए। टीवीके को कांग्रेस, सीपीआई, वीसीके और सीपीआईएम समर्थन दे रही है। हालांकि वीसीके के समर्थन पर संशय है। अगर वीसीके के दोनों विधायक आधिकारिक रूप से विजय के टीवीके को समर्थन दे देते हैं तो सरकार गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। तमिलनाडु की सियासत में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ऐसा लग रहा है जैसे सांप सीढ़ी का खेल चल रहा हो। कभी थलापति विजय की टीवीके की सरकार बनती दिखती है तो कभी डीएमके एआईडीएमके के बीच गठबंधन की हवा चल रही है। कभी सरकार बनने की बात आती है, कभी इंतजार बढ़ जाता है। थलापति विजय कभी सरकार बनाने के लिए बहुमत होने की बात करते हैं, कभी उनके नंबर कम पड़ जाते हैं। खबर है थलापति विजय सरकार बनाएंगे, शपथ ग्रहण भी होगा, लेकिन अभी थोड़ा पेच है जिसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, यानी शपथ ग्रहण समारोह पर ग्रहण लग रहा है। आधिकारिक तौर पर अब तक गवर्नर ने सरकार बनाने के लिए थलापति विजय को न्योता नहीं दिया है। जी हां, टीवीके के संस्थापक एक्टर विजय के 118 विधायकों के बहुमत के आंकड़े को पार करने और सरकार बनाने का दावा पेश करने के कुछ घंटे के बाद ही उनकी बहुमत की स्थिति को लेकर फिर से संशय हुआ। आईयूएमएल ने थलापति विजय को समर्थन देने से इनकार कर दिया, वहीं वीसीके ने अपना फैसला लंबित रखा है और समर्थन के बदले कड़ी शर्तें रख दी। इससे तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई है और बहुमत के आंकड़े फिर से अनिश्चित हो गए हैं। इन सब के बीच सरकार बनाने को लेकर थलापति विजय की टीवीके के लिए असमंजस और अनिश्चितता बढ़ गई। थलापति विजय अब भी बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचे नहीं है। राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात के बाद भी टीवीके विधानसभा में बहुमत से कुछ ही कदम दूर है। राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए न्योता नहीं दिया है। थलापति विजय की टीवीके के पास 108 सीटें हैं। असल में देखा जाए तो 107, क्योंकि विजय ने 2 सीटों से जीत दर्ज की है। ऐसे में 1 सीट उन्हें छोड़नी होगी। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है। थलापति विजय के 2 सीटों से जीतने के बाद प्रभावी बहुमत घटकर 117 रह जाएगा। डीएमके गठबंधन से अलग हुई कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के साथ विजय को समर्थन दिया है। सीपीआई और सीपीआईएम के 2-2 विधायकों ने भी बिना शर्त बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन आईयूएमएल ने डीएमके गठबंधन के साथ रहने का फैसला किया, जिससे विजय की पक्की संख्या घट गई और बहुमत के आंकड़े कड़े हो गए। ऐसे में विजय के बहुमत का आंकड़ा कभी 116 पर अटक जाता है, कभी 118 पर पूरा नहीं हो पाता। मगर आईयूएमएल के पीछे हटने से टीवीके अभी 116 पर है और उसे अब भी 2 सीटों की जरूरत है। इधर डीएमके की पुरानी सहयोगी आईयूएमएल के पास 2 विधायक हैं। उसने कहा है कि वो राज्यपाल आरएन रवि की ओर से आमंत्रित किसी भी पार्टी को स्थिर और धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी और बीजेपी को पीछे के रास्ते से राज्य में घुसने से रोकेगी। चूंकि ना तो डीएमके और ना ही एआईडीएमके के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है, इसलिए माना जा रहा है राज्यपाल विजय को सरकार बनाने का न्योता देंगे। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस चुनाव में उभरी है। डीएमके की एक और सहयोगी वीसीके ने अपने विधायकों के साथ थलापति विजय को समर्थन देने का फैसला किया था। एक बैठक हुई थी, जिसके बाद वीसीके ने समर्थन देने पर सहमति जताई। बाद में फिर थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो स्थिति जो थी वो खराब हो गई। दरअसल वाम दलों के समर्थन और वीसीके के संभावित समर्थन के साथ थलापति विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। इससे पहले वो 2 बार राज्यपाल से मिल चुके थे। दोनों बार निराशा हाथ लगी। अब की बार थलापति विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, समर्थन पत्र भी सौंपा, लेकिन इसको भी लेकर अब संशय हो गया है। अब जो पूरा दारोमदार है वो वीसीके पर है। देखना दिलचस्प होगा कि अचानक से अब क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी बार थलापति विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, अचानक से रात में ही हालात बदल गए। थलापति विजय ने सीपीआई और सीपीआईएम नेताओं से मिलकर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और आईयूएमएल और वीसीके नेताओं से मिलने की योजना बनाई, लेकिन दोनों दलों ने अपने रुख पर पुनर्विचार के संकेत दे दिए। इससे थलापति विजय को तगड़ा झटका लगा। अब सबसे बड़ा यूटर्न है। आईयूएमएल ने साफ कर दिया है कि टीवीके को वो समर्थन नहीं देगी। उसने कहा है वो डीएमके गठबंधन के साथ ही रहेगी। आईयूएमएल ने कहा कि हम पहले भी डीएमके के साथ थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन फंस चुके हैं यहाँ पर थलापति विजय।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।